नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 10 की है यूपी बोर्ड एनसीईआरटी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली है 3.2। इस चैप्टर को हमको यहाँ पढ़ना है, पार्ट 2 के बारे में पढ़ना है। और इसके पहले की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या हमारी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 10 के नाम से है, उसमें सारे वीडियोस आपको एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। यानी यहाँ हमको संगत, आप समझिए, संगत और असंगत की बात करनी है। कौन सा रैखिक युग्म जो है हमारा वो संगत है और कौन सा असंगत है, इसके बारे में हमको यहाँ पर बात करनी है। तो अब कैसे हम पहचानेंगे संगत और कैसे पहचानेंगे असंगत है, ये सवाल यहाँ पर उठता है। आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा कि हम अभी तक तो नहीं पढ़े कि कैसे संगत होंगे कैसे असंगत होंगे। अनुपातों के बारे में आपने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। अनुपात के बारे में पिछले वीडियो में A1/A2, इसी तरीके से B1/B2 बराबर C1/C2। एक आपने जो है कंडीशन ये पढ़ी है। दूसरी पढ़ी है A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू, मान लीजिए B1/B2। एक तो ये हो गई, तो आगे की बात ही नहीं करनी इसमें। एक है A1/A2 और बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। आपने ये 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ रखी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद भी होंगी। इसके बारे में अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे कि ये तो संपाती होती है। ये जैसे मैं आपके बारे में पूछूंगा इससे, तो आप कहोगे ये संपाती होती है। इसके बारे में पूछूंगा तो आप कहोगे ये प्रतिच्छेद होती है। आपने ये याद कर रखा है, ये प्रतिच्छेद होगी। ये कहेंगे तो ये आप कह दोगे कि ये तो समांतर की कंडीशन है, यानी ये अनुपात मिलेंगे तो ये चीज़ें आप कह लेते हो। अब मैं आपको बता दूं इसके आगे, देखिए यहाँ के आगे जैसे ही हम बात करें, ये चीज़ें आपको याद हैं कि कौन सी संपाती है और कौन सी जो है समांतर है और कौन सी प्रतिच्छेद है। जैसे ही हम संगत की बात करते हैं तो संगत की बात में आप समझ लीजिए कि जो 2 कंडीशन आपके पास हैं, एक ये और एक ये। अब 2 कंडीशंस आपके पास बचती हैं, तो जो संपाती और प्रतिच्छेद है ये कहलाती हैं संगत। समझिए, याद कर लीजिए आप। जैसे ही हम संपाती और प्रतिच्छेद को बात करेंगे तो वो संगत मिलेंगी, और समांतर की जो होंगी ये आपको असंगत मिल जाएंगी। आप समझिए, ये असंगत होंगी, ये असंगत हो जाएंगी। समांतर वाली जो हैं, अगर मैं बात करूं तो ये असंगत हैं। बस इतनी चीज़ समझ लेनी है। यानी अगर इसको हम हटा के बात करें तो संपाती और प्रतिच्छेद, केवल यही समझना है, फिर तो आप फटाफट इसको लगा लेंगे। ये संगत, जहाँ ये कंडीशन दोनों मिले वो संगत, और जहाँ आपको समांतर की कंडीशन मिलती है वो असंगत। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है या क्या नहीं करना है। अब बस फटाफट आप सबके अनुपात निकालते जाइए और बताते जाइए कि कौन सा संगत और कौन सा असंगत। इस चीज़ के लिए आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से यहाँ सब कुछ सॉल्व करते हुए चले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। आप समझिए, जैसे ही आपको यहाँ सवाल कोई मिलता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा चीज़ आपको कब और कैसे सॉल्व करनी है। आप बिना किसी दिक्कत के आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहला समीकरण हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास ये जो है यहाँ पर
इसको सॉल्व करेंगे हम कि क्या चीज़ यहाँ पर मिलेगी हमें। तो आप यहाँ सीधा सा लिखना चाहें तो यहीं आप लिख सकते हो। अगर मैं आपको वहाँ ना जाके सीधे रेशियो यहीं दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पहले में क्या मिलता है, देखिए 2, यहाँ जो आपको मिलेगा इतनी वाली कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, देखिए इसमें सिर्फ। तो यहाँ जब आप बात करोगे इस वाले सवाल के लिए तो यहाँ देखिए लिखते हैं हम 3/2, ये हमको क्या मिला A1/A2। इसी तरीके से V1/V2 अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे आप समझिए इसी समीकरण से। तो ये 2 आपको जो मिलेगा वो 2/-3 मिलेगा। अब आप देखिए जैसे ही आपको यहाँ 2/3 मिल गया तो आप समझिए आगे आप निकालने की आवश्यकता ही नहीं C1/C2। देखिए ये दोनों बराबर ही नहीं है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। आप समझिए ये दोनों बराबर ही नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या हो गया, तो आप कह सकते हो कि ये चीज़ जो है प्रच्छेद हो गई, यानी ये संगत हो गया, यानी पहला वाला समीकरण हमारा संगत हो गया। आइए अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले पे इसकी बात करते हैं। यहाँ लिखिए आपको 2/4 मिली है, पहला वाला A1/A2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 मिला। अगले वाले में -3/-6 यानी 1/2। फिर अगले वाले में 8/, आपको 9 मिला। अब देखिए A1/A2 तो बराबर मिल गया B1/B2 के, लेकिन ये चीज़ नहीं मिली, ये आपको नहीं मिली। तो जब ये चीज़ नहीं मिली तो अगली वाली क्या हो गई, ये समांतर हो गई कंडीशन। और समांतर होने के बाद आपको अभी हमने बताया कि ये क्या हो जाती है, ये असंगत हो जाती है। ये आपकी समझ में अब आसानी से आ गया होगा। अब ये असंगत हो गई। अब चलते हैं अगले वाले में, फिर से निकालिए, इसकी बात करते हैं। देखिए जब इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर तो समझिए यहाँ है 3/2 और यहाँ मिलेगा आपको नीचे 9, 3/2 और यहाँ 9 मिला। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा आप समझिए। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 3 आएगा और 1/6 मिल जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया A1/A2 हो गया। आप समझिए ये A1/A2 हो गया। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ आपको मिलेगा 5/3 और रेशियो में क्या मिलेगा -10 मिलेगा। आप समझिए इस चीज़ को। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे इसको 5/3 मल्टीप्लाइड बाई -10 तो ये सॉल्व होगा तो यहाँ क्या मिलेगा -1/6 मिलेगा। और इस कंडीशन में आप समझ गए होंगे दोनों बराबर नहीं हैं, यानी A1/A2 जो निकला है वो नॉट इक्वल टू V1/V2, यानी 1/6 तो दोनों में है लेकिन यहाँ माइनस आ गया। तो इस कंडीशन में ये प्रच्छेद की कंडीशन होती है, यानी ये क्या हो गया संगत हो गया। अब आपके समझ में आ गया होगा कि तीसरा पार्ट भी हमारा जो है वो संगत है। अब अगले वाले में चलते हैं। अगले वाले में ये वाला पोर्शन की बात करते हैं। तो यहाँ जब हम बात करेंगे तो आप समझिए कि इसमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी और क्या चीज़ नहीं मिलेगी, इसके बारे में हमको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ है हमारे पास 5/10, यानी हम यहाँ पहले लिखेंगे 5/-10 ये चीज़ आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा -1/2 मिल गया। इसी तरीके से 3/6 मिलेगा तो 3/6 माइनस का, यानी -1/2 आपको यहाँ पर फिर से मिल जाएगा।
फिर उसके बाद C1/C2 करते हैं, तो यहाँ 11 बटे -22, यानी यहाँ आपको क्या मिलेगा 1/2, वो भी माइनस का, यानी आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब आप समझिए, ये आपको क्या मिला, ये आपको संपाती मिला, और संपाती मिलने का मतलब है ये कंडीशन संपाती की है, और संपाती की मतलब ये संगत हो गया। केवल हमें संगत यानी असंगत सिर्फ उसी में मिलता है जब समांतर की होती है कंडीशन। तो ये चीज़ हो गई, आपकी समझ में आ गई। अब इसका लास्ट वन पार्ट देखते हैं, जो लास्ट वन पार्ट है ये, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ जब हम आ रहे हैं तो इस वाले पार्ट में आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ आपको क्या मिल रहा है। यहाँ शुरू करते हैं, 4/3 हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो यहाँ 4/3 और डिवाइडेड 1/2 आएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ कट गया और यहाँ आपको ये 2 मिलेगा, तो यानी यहाँ 2/3 पहला वाला मिला। फिर दूसरे वाले में आप क्या करेंगे, 2/3 तो सीधा लिखा ही है इसमें, दूसरे में 2/3 ही मिल रहा है, आप समझिए। फिर उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, 8/4 है, तो अगले में 8/12 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2/3 ही मिलेगा, यानी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, आप समझिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आपको, यानी तीनों आपको क्या मिल गए, देखिए तीनों आपको फिर से बराबर मिल गए। जब तीनों आपको फिर से बराबर मिल गए तो यानी ये क्या हो गया, संपाती हो गया। और संपाती को हम क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हो ये संगत है। ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये चीज़ आपकी समझ में अब आ गई होगी। अगला समीकरण जो कहता है, वो समीकरण कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। उसने कहा कि रैखिक समीकरणों के युग्म में युग्म संगत या असंगत है, ये हमको बताना है। इसमें भी संगत और असंगत ही बताना है, लेकिन आगे यदि अगर आपको संगत मिलता है कोई समीकरण, तो उसका ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी तभी उसका ग्राफ बनाना है जब वो कोई समीकरण संगत मिल जाए। अगर वो संगत नहीं मिलता है तो हमें उसका ग्राफ नहीं बनाना है और वहीं पर छोड़ देना है, जितना काम हमने इसके ऊपर वाले सवाल में किया है। आइए शुरू करते हैं इस चीज़ को भी। सवाल नंबर जो हमारा 4 है उसके बारे में यहाँ से शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 4 में आप देखिए, जो समीकरण आपके पास है उस समीकरण में आपको जो मिलेगा, देखिए यहाँ आपके पास समीकरण आ रहा है, एक है x+5, x+y बराबर 5, ऐसे ही दूसरी है 2x+2y इक्वल टू 10। अगर हूबहू सारे समीकरणों की हम बात कर लें जिनके अनुपातों की, तो सब में देखो 1/2, फिर दूसरे में 1/2, फिर तीसरे में भी आपको 5/10 मिल रहा है। इसको आप जब लिखोगे तो 1/2 ही आएगा इसको काटने के बाद, यानी तीनों चीज़ें आपको क्या मिल गई, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी क्या हो गया, ये संगत हो गया। यानी अब इसका ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, और ग्राफ जब बनाना पड़ेगा तो आपको हम विधि बता चुके हैं कि टेबल बनाओ, दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग टेबल बनाओ, और फिर जो उसमें बिंदु मिले वही ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दो। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से टेबल हमने एक समीकरण पहले ये ली, दूसरी समीकरण ये ले ली। इससे हमने जैसे ही हमने इसमें x की जगह पर समीकरण में 0 रखा, तो आप जैसे x की जगह पर 0 रखोगे तो आपको 5 मिलेगा। इसका कोऑर्डिनेट देख लीजिए, x, y के 0, 5। ऐसे हमने उसकी जगह 5 रखा x की जगह पर, तो आपको 0 मिल गया, यानी 5, 0 हो गया। ऐसे ये चीज़ सॉल्व हो गई। सेम इसी तरीके से यहाँ रखते चले जाएंगे और ये कोऑर्डिनेट्स
बनाते चले जाएंगे। अब आप देखिए, ये आपकी है एक्स अक्ष, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है आपकी वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसमें सब बिंदु या एक्स के रखने हैं और वाई। यानी जब हमको 5,0 रखना है या 0,5 रखना है तो देखिए एक्स अक्ष पर हम 0 चले, यानी यहाँ क्या है एक्स पर हम 5 चले, देखो एक्स वाला ये वाला कोऑर्डिनेट हम रख रहे हैं यहाँ पर, एक्स पर हम क्या चले 5 चले, और वाई पर हमारे पास 0 नहीं है, यानी 0 है, कोई अंक नहीं है, तो यानी यहीं पर हम रह गए। यहाँ देखिए ये बिंदु मिला है आपको 2,3 है, यहाँ पर 2,3 आपको नहीं दिख रहा है तो ये है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये 0,5 है। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं और सबको इसी लाइन पर बनाएंगे। तो देखना कि दोनों लाइन एक ही लाइन पर आ रही हैं, इसीलिए तो ये संपाती है। संपाती की तो हम कंडीशन पढ़ चुके हैं ना पहले, कि वो एक ही दूसरे पर जो है ओवरलैप करती हैं। तो देखिए आपको हम एक बड़ा ग्राफ कर दें तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। ये है आपका ग्राफ, ये आप अपने ग्राफ पेपर पर आसानी से बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, अगला वाला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ सॉल्व करते हैं। ये तो पहले क्वेश्चन की बात हो गई, संगत मिला तो हमने ग्राफ बनाया। अगले वाले में देखिए, अगले वाले की बात ये है, यहाँ x है यहाँ 3 है, 1/3 मिला। अगले वाले में माइनस था तो हमको क्या मिल गया, 1/3 यहाँ भी मिल गया। यानी ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। देखो A1/A2 इक्वल टू हो गए B1/B2 के। अब समझिए, अब बारी आती है C1/C2 की। तो यहाँ 8 है और यहाँ 16 है, तो यानी 8/16 यानी 1/2 आप सीधा लिख सकते हैं। देखा ये नहीं इक्वल हुआ, यानी जो है C1/C2 बराबर नहीं हुआ। यानी ये क्या हो गया, ये आपका समांतर हो गया। समांतर में जब हो गया तो ये क्या हो गया, असंगत हो गया। और आपकी किताब में कहा गया है, आपकी बुक में कहा गया है कि अगर असंगत होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है, वहीं पर इसे छोड़ देना है। तो ये सवाल यहीं छूट गया। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ क्या है, 2x है, यहाँ 4x है, तो इसको जब आप लिखोगे तो 1/2 लिख दोगे यहाँ पर। यहाँ आपको क्या मिल रहा है, x यानी y/, आपको फिर से यहाँ मिला, देखिए इस जगह पर आपको मिलेगा 1/-2 मिल जाएगा। यहाँ आपके पास क्या, देखो दोनों ये नॉट इक्वल टू मिल गए, और नॉट इक्वल टू मिल जाने मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दो चीज़ें मिल गई यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, संगत हो गई। ये चीज़ आपकी संगत हो गई। अब संगत हो गई तो यानी इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ के लिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये दो चीज़ें आप क्लियर कर चुके हो ऊपर, इतनी चीज़ हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। लिखने का तरीका यही रहेगा, आप पहले पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर उनको A1/A2 लिख लीजिए, फिर आसानी से देखिए कि अब बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रैखिक युग्म कैसा निकला, संगत निकला। यानी ये क्या है, ये प्रतिच्छेद वाली कंडीशन है, इसको भी साथ ही साथ याद करना है। ये जो है वो प्रतिच्छेद की कंडीशन है। तो यहाँ क्या मिला, अब इनकी सहायता से हम टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पॉइंट्स हमको कोई भी नंबर रख के हम इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। और जैसे ही हम पॉइंट्स निकाल लेंगे उसके बाद आपको क्या करना, आप सिंपल सा कार्य जो आप सभी लोग कर लेते हैं, इसमें क्या है, ग्राफ बनाना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, फिर उस पर दोनों समीकरणों के हमें क्या बनाना है, पॉइंट्स रख के ग्राफ बना देना है। अब जिस बिंदु पे मिलता है वही हमारा इसका हल होता है। अगर कहीं कह देता कि मान बताओ एक्स और वाई के, तो जिस पॉइंट पर प्रच्छेद किया गया है वही हमारे इसके हल भी होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो यानी जैसे यहाँ पर जो बिंदु ये मिल रहा है, उसी बिंदु को हम कह देते हैं कि ये इसका हल होगा, जिस बिंदु पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर आपका है अब 4। तो यहाँ 2/4 है, तो नहीं पहले में क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। माइनस है तो यहाँ क्या मिला, यहाँ भी आपको 1/2 मिला। अगले वाले में माइनस
आपको क्या मिलेगा, यानी पहले वाले में मिला आपको 1/2, दूसरे में मिला 1/2 मिला। चलिए यहाँ आप देखते हैं अगला पार्ट जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या करना है हमको। यहाँ पर देखिए पर आपको लिखा है, तो अगले वाले में क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 2/4, यानी इसको सॉल्व करेंगे x के बाद, तो यहाँ क्या मिला आपको माइनस का 1/2 मिल गया। देखिए यहाँ नहीं, माइनस नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ ये मिला। फिर अगले वाले में क्या है, माइनस का, दोनों में माइनस है तो 2/4 हुआ, और यहाँ भी आपको 1/2 मिल गया। अब समझिए फिर अगले वाले में देखिए, अगले वाले में क्या है, माइनस का 2, तो यानी 2 रख दीजिए, नीचे माइनस का 5 है, तो यानी देखिए ये चीज़ इन दोनों के बराबर नहीं है, तो ये आपकी क्या हो गई, आप समझ गए होंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा ये समांतर हो गए। जब ये समांतर हो गए तो ये क्या हो गए, ये असंगत हो गए, असंगत हो गए यहाँ पर। जब ये असंगत हो गए तो यानी हमें आगे ग्राफ नहीं सॉल्व करना है। अब आप समझिए अगला वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर है, अधिक है, यानी अगर हम कह दें कि एक ये x है तो ये दूसरी क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। ये चीज़ हो जाएगी, आप समझिए इस तरीके से। अगर इसको हम y मान लें तो ये y+4 हो जाएगी। फिर उसने कहा एक समीकरण तो यहाँ बन गई, इससे एक समीकरण अर्ध परिमाप से बना लीजिए। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का सूत्र जानते हो क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई है और मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। लेकिन जब अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी x+y बराबर कितना हो जाएगा, 36। और इन दोनों मानों को इसमें आप रख दीजिए, वो सॉल्व हो जाएंगी। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, आप समझिए। तो यहाँ आइए सॉल्व करते हैं, हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास उसने कहा कि लंबाई और प्लस चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। यहाँ देखिए लंबाई को जो इस समीकरण यहाँ बनी, थोड़ा सा उसको उल्टा कर दीजिए, इस जगह पर आप कर दीजिए ये y कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए x, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये y हो गया और ये x हो गया। तो पहली शर्त जो हमारे पास है उसमें कहा कि चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो वो लंबाई के बराबर होता है, तो ये 4 जोड़ दिया गया, इससे एक समीकरण बना ली गई। अर्ध परिमाप को मतलब 1/2 को डिवाइड कर दीजिए तो ये 36 के बराबर आता है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, y+x आता है, और ये चीज़ दूसरी समीकरण बन गई। अब आप समझिए इसको हमने y माना है, इसको हमने x माना है चौड़ाई को। जैसे ही यहाँ पर आप देखिए यहाँ सॉल्व होगा और उसके बाद आप यहाँ क्या कर सकते हो, टेबल बनेगी, और टेबल में आप जानते हो कैसे टेबल बनाई जाती है। टेबल आप आसानी से एक दूसरे के मान रखते चले जाओगे और टेबल बनती चली जाएगी यहाँ पर, और टेबल बनती चली जाएगी यहाँ पर, आसानी से आप टेबल बना। देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि जो ग्राफ हमने यहाँ दिखा रहे हैं, इस ग्राफ में पहले टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें जैसे हमने x का मान 0 रखा तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ऐसे ही आपने इस वाली इक्वेशन में, समीकरण में -4 रखा तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऐसे ही 1 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसे ही आप इस समीकरण में भी आप रख सकते हैं 2 समीकरण जो आपने बनाई थी x और y को मानकर। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर अवेलेबल हो गए। अब इन्हीं की सहायता से आप क्या करोगे, यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए इस जगह पर आपको जो मिलता है वो आसानी से समझ जाएंगे। ये हमारी x अक्ष हो गई, ये हमारी y हो गई। इस पर नंबर हमने ड्रॉ कर लिए, देख लिए कि नंबर कैसे कैसे हैं यहाँ पर। यानी अधिकतम बड़ा 26 है तो हम ऐसा लिखें कि 28-30 तक ऊपर लिख लें। यहाँ ऐसे ही लिख लें कि जो हमारा 10 तक है या 20 तक है तो उसके थोड़े से आगे तक लिख लेते हैं। अब जब दोनों समीकरणों के हम पॉइंट्स लिखेंगे फिर आपस में पॉइंट्स मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु मिलेगा जिस जगह पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे या ओवरलैप कर जाएंगी। तो जैसे कट किया वही बिंदु हमको लिख लेना। यानी आप यहाँ देखिए 16,20 है, 16,20 आपको यहाँ पर मिलता है।
और यही 16,20 जो है यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपका है ये। तो यानी एक्स हमने क्या माना था, वो चीज़ 16 हो गई, जो हमने वाई माना था वो 20 हो गई। तो आप समझिए जैसे ही हमने इस चीज़ को कहा तो वो 16 हमारी एक्स हो गई और वाई हो गई। यानी लंबाई हमने वाई यानी हमने लंबाई क्या मानी थी, लंबाई जो हमने मानी थी वो चीज़ हमारी अलग चीज़ हो जाएगी। आप समझिए, आइए ऊपर समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या माना था, चौड़ाई को हमने कहा था, चौड़ाई यहाँ पर जो है हमारे पास जो आ रही थी हमने यहाँ पर संशोधन किया था, आप समझ सकते हैं। इस जगह को हमने क्या कह दिया था, वाई कह दिया था। हमारा जो लंबाई वाई थी और चौड़ाई को हमने क्या कह दिया था, एक्स कह दिया था। ये चीज़ समझिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए इस जगह पर आपको क्या यहाँ पर मिल रहा है, इस जगह पर आपको 16,20 मिल रहा है। 16,20 मिलने का मतलब क्या है, 16 हमको क्या मिला, एक्स मिला, और 20 हमको क्या मिला, वाई मिला। तो इस तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें होंगी। यानी उस आयत की जो लंबाई होगी वो हमारी 20 हो जाएगी और चौड़ाई हमारी 16 हो जाएगी। अब देखिए दोनों में क्या है, 16 में चौड़ाई में हम 4 जोड़ दें तो 20 मिल जाता है, यानी पहली समीकरण सेटिस्फाई हो गई। और 16 + 4 अगर दोनों को हम जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। इन दोनों को अगर अब जोड़ी हो तो अर्ध परिमाप 36 के बराबर मिल जाएगा, यानी दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरीके से हम इन सवालों को लगा सकते हैं आसानी से, और अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सवालों को लगाते हैं। तो ये सवाल हो गए। अब जो सवाल बचे हैं वो अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के, इस प्रश्नावली के सॉल्व करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, आप घर बैठे आराम से पूरा कोर्स पढ़िए बिना किसी दिक्कत के। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।